धन्यवाद हो हम भजन संहिता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते। यहाँ भजनकार भजन को लिखता है, इसका हेडलाइन में देखेंगे तो लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा क्या होता है? जो भेड़ बकरियों को चराता है सही रीति अपने भेड़ों को जो चराता है, बकरियों को जो चराता है, उसे क्या कहा जाता है? चरवाहा कहा जाता है। चरवाहा कहा जाता है। तो हमारा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। कुछ बोले तो कुछ घटी नहीं होगी। कुछ भी नहीं होगी। कुछ घटी नहीं होगी। जिसका चरवाहा यहोवा है, वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। सुखदाई जल के झरने बहुत सारे होते हैं, लेकिन सुखदाई जो झरना है वो अलग है। वहां पर एक आनंद महसूस होता है, एक खुशी महसूस होती है उस झरना की आवाज को सुनकर। उस झरना से पानी जो गिरता है तो देख करके बड़ा दिल जो है शांति महसूस करता है। परमेश्वर उस झरने के पास ले जाने वाला परमेश्वर है। वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। किसके नाम के निमित्त? अपने नाम के लिए। आपके अच्छे कामों के लिए नहीं, आपके बुरे कामों को लेके नहीं। परमेश्वर ने जो अपने लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया, एक वादा किया है, उस बात को याद करते समय परमेश्वर यहाँ कहता है अपने नाम के निमित्त। परमेश्वर ने कहा मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। वो कहा है तो वो ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति यहाँ ये बात लिख रहा है। अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। और जो व्यक्ति इस बात को जानता है उनको सच में किसी चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। अंधकार से भरी हुई तराई, जानते हैं दुनिया ये जो है बहुत अंधकार में चल रही है, लेकिन इस दुनिया में बहुत आपके हानि करने के लिए बहुत कुछ है ऐसा, तो उस हानि से डरेंगे क्या? आप जाएंगे यहाँ से तो आपके पड़ोसी, अभी 2-4 दिन पहले मैं बहन के दुकान पे ऐसे उधर से कहीं से आ रहा था तो भाई बैठे थे, उनका हालचाल लेने लगा तो ऐसे बहन जय मसीह की बोली तो वो कुछ ऐसे शब्द को बोल दिया, चर्च में जाते हो अपना धर्म बदलिए। मैंने उनसे कहा भाई साहब धर्म क्या है पहले मुझे बताओ। नहीं आप कौन है? मैं कोई वो छोड़ो ना, आप मुझे बताओ धर्म होता क्या है, हमें धर्म सिखाता क्या है? नहीं मैं आपसे बात नहीं करना। अब जब बात नहीं करना तो हम उसको जबरदस्ती चेप नहीं हो सकते। अगर जबरदस्ती हम चेप होते हैं तो वहां विवाद होता है। तो मेरे से बात नहीं किया, फिर मैं सोचा क्या फायदा। वचन में लिखा है परमेश्वर के राज्य वाद विवाद में नहीं है, उसके सामर्थ्य में। हालेलुया। हम जब अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे सामने हमें सामना करने के लिए एक चट्टान, एक टुकड़े, एक पहाड़ ऐसा दिखेगा जो शायद लगता है कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा दुख का कारण बनेगा, लेकिन घोर अंधकार की तराई में साथ रहने वाला परमेश्वर अगर साथ है तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यहाँ वचन के अंदर हम जो देखते हैं बड़ा ही एक सामर्थी वचन है। फिर एक बात यहाँ पर क्या कहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। अच्छा मार खाने से किनको शांति मिलती है? किसी को अगर यदि सोटा मारा जाए, लाठी मारा जाए, उनको किसको तसल्ली मिलेगी? ओ बहन हाथ दिखाई, उनको मारने से कोई भी मारेगा तो मुझे तो लगता है कोई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ एक अलग बात है, जो लिखा गया ये एक शब्द ही एक अलग है। तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे क्या मिलती है?
परमेश्वर कभी भी अपना लाठी अपने प्यारों के ऊपर नहीं, बल्कि प्यारे बिगड़ने लगते हैं तब उठता है। तो वहां पर हमें उसको याद करना चाहिए, सोटे मुझे पड़ी है तो मुझे मेरी शांति, मुझे एक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो जरा सा भी तारना पड़ जाए तो तुरंत बुड़बुड़ाना शुरू करेंगे, अरे परमेश्वर ने मेरे लिए तो क्या किया। हम तो परमेश्वर को मानते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तब भी तो लोग मेरी बुराई करते हैं तो करने दो, आपके लिए तो परमेश्वर ने बहुत बड़ा फल रखा है। हालेलुया। परमेश्वर इस दुनिया में जब प्रभु यीशु आए तो प्रभु यीशु मसीह का क्या सबने आदर किया था? क्या बहुतों ने अनादर किया था? क्या प्रभु यीशु मसीह अपना काम को छोड़ दिए थे? जो उनको करना था उन्होंने किया, आखिरी सांस तक किया। तो उसने कहा तुम मेरे तरफ देखो, दुनिया को मत देखो। हालेलुया। तो ये लेखक जो भजन लिखने वाला दाऊद है, ये कहता है मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होके चलूंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। तो प्रभु जब साथ है तो डरने की हमें, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पर भरोसा रख के चलेंगे तो हमारे सताने वाले के सामने परमेश्वर हमको खड़ा करके उनको जवाब देगा और वो लज्जित हो जाएंगे। मेरे जीवन में ऐसा हुआ, बहुत जब पहले की बात है, मैंने कई बार बोला भी है। यहाँ एक अच्छा पहुंचे हुए व्यक्ति, भक्ति का बहुत बड़ा एक संस्थापक है और मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ मेरी 3 बार जो है हुई। 2 बार ऑफिस में बैठ करके 1.5 2 घंटा बहसबाजी हुई, सभी बातों के ऊपर चर्चा हुआ, जितने सवाल उसने किए सबका जवाब मैंने दिया, और जब वो मैंने उससे सवाल किया तो वो परंपराओं में आकर के लटक गए, सवाल का सही जवाब नहीं दिया। आखिर में वो मुझे बोला ठीक है आप जगह ठीक हो, मैं तीसरी बार व्यक्ति खुलेआम आया और मुझे धमकी दिया, और जब देखा कि अब ये बंदा वो भाषा नहीं समझेगा तो मैंने भी वहां अपने आप को थोड़ा प्रकट किया। पौलुस एक जगह बोलता है तुम क्रोध करो पर पाप मत करो, लेकिन जब उसने क्रोध दिखाया तो मैंने भी क्रोध दिखाया और मैंने कहा तू भी इस धरती का है, मैं भी इसी धरती का हूं, जैसे तू चाहता है वैसे मुकाबला कर लेना, ऐसे मैंने बोला। और उस दिन के बाद आज का दिन है, एक बार भी बंदा मुड़ के नहीं देखा। कई साल बाद मुझे अपने पास ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुला करके मेरे से कुछ बात की और मुझे एक भेंट दिया। वो कब? यही टाइम मैं चुपचाप लेके आ गया, दे रहा है तो ले लिया, चल दिया। हालेलुया। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी पता है क्या हुई? जब मैंने वहां देखा उस ऑफिस में तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ सजा रखा था, उनमें से एक बाइबिल भी मुझे नजर आई। जब बाइबिल मैंने देखा तो मैं परमेश्वर के हृदय से धन्यवाद दिया, परमेश्वर तू कितना भला है, जो व्यक्ति इतना विरोध करता था उसने आपके वचन को संभाल के रखा हुआ है। हालेलुया। आप अगर सही तरीके से प्रभु के साथ चलोगे परेशानी नहीं आएगी, ऐसा है ही नहीं। यहां कहता है प्रभु तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती, तो मतलब है शांति के लिए प्रभु इस्तेमाल जरूर करता है लाठी, लेकिन तब करता है जब हम भटकने लगते हैं। परमेश्वर आज रखा है और प्रभु की दया से परमेश्वर ही चलाता है और सबका चलाने का परमेश्वर जो है वायदा करता है, प्रॉमिस किया। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। ये पूरा निश्चय होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए खुद पे कि मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। हालेलुया।
इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातों को मेरे अंदर प्रभु ने डाला, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्योंकि हम ये जो भजन पढ़ते हैं, इस भजन में यहोवा परमेश्वर, यहोवा का मतलब क्या होता है? सब कुछ बनाने वाला, सृष्टि का कर्ता। हालेलुया। तो सब कुछ बनाने वाला जब आपका चरवाहा है, तो आपको घटी किस चीज की होगी? किसी चीज की हो सकती है क्या? नहीं, कभी नहीं। किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है हमारे बच्चों को क्या चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस वचन संहिता के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें।